हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। पहला अक्षर है एच, उसके बाद है आई, आई के बाद दोस्तों एल, उसके बाद क्यू, क्यू के बाद दोस्तों एक्स और लास्ट में हमें बताना है। चलिए आइए देखते हैं। पहला अक्षर दोस्तों यहाँ पे क्या है, एच है, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद दोस्तों एल, एल के बाद क्यू, उसके बाद एक्स और लास्ट में हमें बताना है। चलिए नंबरिंग कीजिए। ABCD में दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में एच कितने नंबर पर आता है, आप कहेंगे 8वें नंबर पर आता है। आई दोस्तों कितने नंबर पर आता है, आप कहेंगे 9वें नंबर पर आता है। एल दोस्तों कितने नंबर पर आता है, आप कहेंगे 12वें नंबर पर। क्यू दोस्तों 17वें नंबर पर और एक्स दोस्तों 24वें नंबर पर। और आगे हमें बताना है। देखिए दोस्तों, 8 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 9, यानी यहाँ पे हुआ है +1 हुआ है। 9 से दोस्तों यहाँ पे 12 यानी कि 9 3 हुआ है, 12 यानी कि +3 हुआ है। 12 से 17 यानी कि यहाँ पे हुआ है 12 5 17 यानी कि +5 हुआ है। और 17 से दोस्तों 24 कितना हुआ है, +7 हुआ है। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए +1 +3 +5 +7, यानी इनके बीच में दोस्तों अंतर कितने का है, यानी 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। तो आगे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा, यानी कि 7 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा, 9, यानी यहाँ पे दोस्तों हमें जोड़ना होगा 9 को। तो 24 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 33। कितना हो जाएगा, 33। अब आप बताइए दोस्तों कि ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में 33 अक्षर तो होते नहीं हैं, तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 33 में से दोस्तों 26 को घटा लीजिए तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7। और 7वें नंबर पे दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, ये आता है जी। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जी हो जाएगा। समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों 33 तो यहाँ पे अक्षर होते नहीं हैं, तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 33 में से दोस्तों 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 7वें नंबर पे कौन आएगा, जी आएगा। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 26 नंबर पे दोस्तों कौन आता है, जेड आता है। 26 के बाद दोस्तों ए को अगर हम लोग यहाँ पे 1 न माने तो क्या मानेंगे, 27 मानेंगे। बी को दोस्तों 28 मानेंगे। सी को दोस्तों 29 मानेंगे, ठीक है। डी को 30 मानेंगे। ई को 31 मानेंगे, ठीक है। ऐसे करके 33 को हम लोग क्या मानेंगे, जी मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 40 छात्रों की एक कक्षा में सुमन ऊपर से 15वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या है। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि कुल बराबर, ध्यान दीजिएगा, कुल बराबर ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे दोस्तों मान रख दीजिए कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या है 40, बराबर ऊपर से स्थान कितना दिया गया है, 15वां, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15। और प्लस नीचे से स्थान बताना है तो नीचे लिख दीजिए और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए 40 बराबर हो जाएगा, 15 में से 1 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, नीचे पक्षांतर करेंगे दोस्तों, यानी नीचे बराबर क्या हो जाएगा, नीचे बराबर क्या हो जाएगा, 40 - 14। 40 - 14 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 26, यानी कि सुमन का नीचे से स्थान कितना आएगा, 26वां, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज चैप्टर का है, ध्यान दीजिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 7, उसके बाद 13, 13 के बाद 25, 49, प्रश्नवाचक चिन्ह और 193। चलिए देखिए यहाँ पे सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 7 है, उसके बाद 13 हो गई, उसके बाद 25, 25 के बाद दोस्तों 49, प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है और लास्ट में क्या है, 193। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 से दोस्तों 13 हुआ है, लगभग दुगुना, यानी 7 दूनी 14 और उसी में से 1 घटा दें, कितना हो जाएगा, 13। 13 से दोस्तों 25, यानी कि 13 दूनी होता है 26 और उसी में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 25।
25 दूना कितना हो जाएगा 50, और दोस्तों उसी में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 49। तो पैटर्न हमारा क्या बन रहा है, गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 1। तो आगे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 माइनस 1, यानी कि 49 गुणे 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा बताइए, 49 दूनी कितना हो जाएगा, तो 2 9 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, 4 दूनी 8 1 9, 98 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 97। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, तो ये आएगी दोस्तों 97। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 97 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 97 दूना हो जाएगा 194, और उसी में से 1 घटा दें कितना हो जाएगा 193। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 97। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक जवान यानी कि सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़कर लगातार चलता रहता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी वह सोल्जर, वह जवान दोस्तों अब किस दिशा की ओर अग्रसर है, वही हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को, यानी कि ये हमारा हो गया मैप। मैप का दोस्तों ये मध्य बिंदु है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर दोस्तों उत्तर दिशा, ठीक नीचे दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। ये तो हो गई दोस्तों हमारी 4 मुख्य दिशाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है, बायां है। तो बायां का मतलब क्या होता है, समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। बायां का मतलब होता है वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त। अच्छा, जब कोई व्यक्ति बायां घूमेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, लेकिन घड़ी की सुई विपरीत कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, उल्टा घूमेगी। तो यानी कि जब भी बात बायां की होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज की, तो हम लोग घूमेंगे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल समकोण, बिल्कुल समकोण पर। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक जवान यानी कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है यहाँ पे ए, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर ये चला गया होगा। ठीक है, उत्तर का मतलब ऊपर की ओर गया होगा। उसके बाद क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि यहाँ पे पहुँचा हुआ है, यहाँ से बायां कैसे मुड़ेगा, बायां का मतलब मैंने क्या कहा था दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितने डिग्री पर, 90 पर। तो यहाँ से घड़ी की सुई उल्टा कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इधर की ओर पश्चिम की ओर कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यानी उत्तर का दोस्तों यहाँ पे बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम, और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, वह फिर से बाईं ओर मुड़कर लगातार चलता रहता है। यानी कि वह फिर से दोस्तों क्या किया, बाईं ओर मुड़ा। बायां का मतलब मैंने क्या कहा था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से घड़ी की सुई उल्टा कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, पश्चिम का यहाँ पे बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण, और लगातार ये चल रहा है। क्वेश्चन में क्या बताना है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो बताइए ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी। इसके लिए हम लोग चलेंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, नहीं मध्य बिंदु पर। नीचे वाली दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। यानी वह जवान दोस्तों अब किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण, यानी कि साउथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यदि क्लाउड को ये लिखा जाता है, रेन को ये लिखा जाता है, तो अराउंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए CLOUD, इसको क्या लिखा गया है, 59432, यानी 5959432। उसके बाद दोस्तों क्या है, रेन है, यानी कि RAIN, इसको क्या लिखा गया है, 1678, यानी कि 1678। हमें क्या बताना है, अराउंड का बताना है, ARAROUND। चलिए, तो ए के लिए दोस्तों कोड क्या हो जाएगा, यानी कि कोड क्या हो जाएगा, ए देखिए कहाँ पे है, क्लाउड में आपको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रेन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ए के सामने कौन सी संख्या है, 6, तो यानी ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, आर के लिए क्या होगा, क्लाउड में आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रेन में दिख रहा है, यानी कि आर के सामने क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों ओ है, ओ आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा ओ के सामने कौन सी संख्या है, 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक, उसके अलावा यू कहाँ पे है दोस्तों, यू रहा ये, यू के सामने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। एन कहाँ पे है, एन कहाँ पे है बताइए, एन यहाँ पे है, नहीं है,
एन यहाँ पे हाँ है, एन के सामने कौन सी संख्या 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। और लास्ट में दोस्तों डी है, तो डी कहाँ पे है, डी ये रहा, डी के सामने कौन सी संख्या 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 614 382, 614 382, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, यानी डी नामक व्यक्ति ई का क्या लगेगा या फिर क्या लगेगी, वही मैं यहाँ पे बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी का भाई है, ए कौन है दोस्तों, ए है भाई। अच्छा किसका भाई है, तो ये भाई है दोस्तों बी का भाई है। किसका भाई है, बी का भाई है। आगे क्या है, बी सी का भाई है, यानी कि बी कौन है, बी है दोस्तों सी का भाई। किसका भाई, सी का भाई। आगे क्या है, सी डी का पति है। सी कौन है दोस्तों, ये है पति। किसका पति है, तो ये पति है दोस्तों डी का। तो डी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों पत्नी। किसकी पत्नी हो जाएगी, सी की पत्नी। आगे दोस्तों क्या है, ई ए का पिता है। ई दोस्तों कौन है, ये है पिता। किसका पिता है, ए का पिता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, यानी कि ये दोस्तों ई जो है, ध्यान दीजिएगा, डी का संबंध किस प्रकार ई से है। हाँ ई जो, एक सेकेंड, हाँ यानी ई नामक व्यक्ति दोस्तों डी का, उल्टा मैंने बता दिया, एक सेकेंड, डी नामक व्यक्ति दोस्तों ई का क्या लगेगा। देखिए दोस्तों समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा। देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, सी दोस्तों डी का पति है। सी अगर पति है दोस्तों तो डी कौन हो जाएगी, पत्नी। तो ई ए का पिता है, ई दोस्तों ए का पिता हो गया। तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, ठीक है ना, यानी डी नामक व्यक्ति दोस्तों ई का क्या लगेगा। तो देखिए ई के दोस्तों कितने पुत्र हो गए, तो ए हो जाएगा पुत्र, बी हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए और बी भाई हैं और बी और सी भी भाई हैं। भाई अगर आप बताइए सी पति है, इसका मतलब पुरुष होगा कि नहीं होगा, तो पुरुष है, इसका मतलब क्या होगा, बी का भाई है और ए का भाई, यानी कि ए बी सी तीनों क्या हैं, भाई हैं। जब तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं, और ए का पिता दोस्तों ई है, तो यानी बी का भी पिता ई हो जाएगा, सी का भी पिता हो जाएगा, ठीक है। और ई का दोस्तों अगर सी कौन है, पुत्र है, तो यानी कि पुत्र की दोस्तों पत्नी कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, बहू। यानी कि डी कौन हो जाएगी, एक सेकेंड, डी कौन हो जाएगी दोस्तों ई की, ये हो जाएगी बहू। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस है, तो इसका मान हमें बताना है। चलिए बताइए, गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, देखिए तो गुणा का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसके अलावा माइनस, माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। भाग का अर्थ दोस्तों देखिए कहाँ पे है, ये रहा प्लस, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। हमारा समीकरण दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया, अब 100 भागे 5 गुणे 3 प्लस 20 माइनस 10। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास का नियम, यानी कोष्ठक का नियम, जिसमें सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। चलिए ध्यान दीजिए, 100 में भाग दीजिए 5 से, कितनी बार में जाएगा, तो 20 पंचे 100, यानी 20 बार में कट जाएगा। 20 गुणे 3 प्लस 20 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 10 हो जाएगा। 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। 80 माइनस 10 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि गुलाब को चमेली कहा जाए, चमेली को कमल कहा जाए, कमल को रजनीगंधा कहा जाए, रजनीगंधा को सूरजमुखी कहा जाए और सूरजमुखी को शीशम कहा जाए, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा, तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो यह है दोस्तों कमल। क्या है दोस्तों, कमल। अब ये देखिए कि कमल को क्या कहा जा रहा है, कहीं देखिए कमल को क्या कहा जा रहा है, गुलाब को चमेली, ठीक है, चमेली को कमल, चमेली को कमल और कमल को दोस्तों रजनीगंधा।
तो यानी राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है भारत का? कमल। कमल को लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों? तो कमल को कहा जा रहा है रजनीगंधा। तो यानी सवाल के हिसाब से यानी भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रजनीगंधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रजनीगंधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में टाइम को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बुक को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, TIME इसको क्या लिखा गया है? GRNV। हमें किसका बताना है? बुक का बताना है, यानी BOO और दोस्तों यहाँ पे K। ध्यान दीजिएगा, TIMEGRNV। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया दोस्तों। ABCD में T का अपोजिट दोस्तों G होता है और G का अपोजिट दोस्तों T होता है। I का R, R का I, M का N, N का M, E का V और V का E होता है। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है? एक दूसरे की ये क्या है? अपोजिट है, यानी कि विपरीत लेटर है। कौन सा है? विपरीत लेटर। चलिए बताइए, ABCD में दोस्तों B का उल्टा क्या होता है? Y होता है। O का दोस्तों उल्टा क्या होता है? L होता है। O का दोस्तों उल्टा क्या होता है? L होता है। और K का दोस्तों क्या होता है? P। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? YLLP किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा नंबर सीरीज का है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 62, 79, 98, 119, 142 और लास्ट में हमें बताना है। चलिए देखिए, पहली संख्या 62, 79, 98, उसके बाद क्या है? 119, उसके बाद दोस्तों 142 और लास्ट में हमें बताना है। अंतर को निकालिए। 62 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 79, 79 में से 62 घटाइए, कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, यानी प्लस 17 हुआ है। 79 से 98 कितने का अंतर है? तो यहाँ पे अंतर है दोस्तों 19 का। कितने का अंतर है? 19 का अंतर है। 198 से दोस्तों 119 कितने का अंतर है? 21 का अंतर है। कितने का अंतर है? 21 का अंतर है। 119 से 142 कितने का डिफरेंस है? तो 20 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 22, 22 से कितना हो जाएगा? 23, यानी कि 23 का अंतर है। तो बताइए आगे कितने का अंतर हो जाएगा? क्या आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया? देखिए, 17 से दोस्तों 19 हुआ है, यानी प्लस 2 हुआ है। 19 से 21 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। 21 से 23 यानी प्लस 2 हुआ है। तो आगे भी क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। 23 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा? 25, यानी यहाँ पर जोड़ा जाएगा 25 को। तो 142 और दोस्तों प्लस 25 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 167। कितना हो जाएगा? 167 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हमारे पढ़ाने और समझाने का तरीका दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको दोस्तों थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर दोस्तों आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता समझाई जाती है। रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं। उसके अलावा साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल ही रही है। जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। मतलब अगर आप लोग दोस्तों अग्निवीर आर्मी में या टीए आर्मी में पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।